नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चंद्रमा से किस प्रकार कुंडली की कमजोरी यदि कोई है तो वो दूर हो सकती है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को ज़्यादा वरीयता दी है। माने अगर हम पाश्चात्य या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ आप समझते हैं पूरे महीने भर वो एक ही सूर्य राशि लेकर चलते हैं कि भाई सूर्य अभी कर्क राशि में आया है। माने भाई 15 से 18 जुलाई के बीच में यदि सूर्य कर्क में प्रवेश किया है तो सब लोग कर्क ही कर्क ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, चंद्रमा को ज़्यादा वरीयता देते हैं, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपने कुछ ऐसा देखा भी कि भाई कुछ आपको चार्ट में कुछ संयोजन ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ खराब योग दिख रहे हैं, तो केवल चंद्रमा यदि उसका चंद्रमा का डिपॉजिटर चंद्रमा पूर्णिमा के नजदीक का है तो वो कुंडली को बहुत अधिक बल दे सकता है। तो कुछ सूत्र हमने आज लिखे हैं जो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या वो सूत्र है। यदि चंद्रमा पूर्ण है, माने वही सूर्य और चंद्रमा के बीच 180 डिग्री, माने सूर्य यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है, तो आप समझ सकते हैं ये पूर्णिमा का चांद है। तो यदि चंद्र पूर्ण है और उस पर सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो सभी बुराइयों का मुकाबला किया जाता है। माने अगर हमें लग रहा है कि भाई लग्न का स्वामी कहीं अष्टम भाव में भी बैठ गया है तो भी अगर चंद्रमा इस प्रकार शुभ ग्रहों से दृष्ट है, माने चंद्रमा पर जैसे अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ जाती है, या बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो पंचम दृष्टि पड़ जाती है। और यदि सामने शुक्र महाराज बैठ जाते तो शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है, बुध की दृष्टि पड़ जाती है। तो पूर्णिमा के नज़दीक का चंद्रमा है और जैसे लिखा पूर्णिमा पर शुक्र की दृष्टि। वैसे हम सामान्यतः शुक्र को चंद्रमा के स्वभाव से अलग मानते हैं, दोनों में एक प्रकार का वैमनस्य आता है। लेकिन ये यदि पूर्णिमा के नजदीक का चंद्रमा है तो हमें ये नहीं भूलना है कि शुक्र एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। ठीक हो गया, वो सभी के लिए सामान्य रूप से शुभ ग्रह माना जाता है शुक्र। तो शुक्र की यदि चंद्रमा पर दृष्टि पड़ जाती है, लग्न लग्नेश कमजोर भी है, ठीक हो गया, माने वो जरूरी नहीं है कि वो लग्न से ही पूर्णिमा बन रहा है। माने चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, सूर्य यहां है, चंद्रमा पर बृहस्पति लग्न में बैठकर शुभ दृष्टि लगा देता है, यहाँ पर बुध बैठा है, बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाती है, और तो लग्नेश यदि कमजोर भी है, ठीक हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर का जो लग्न स्वामी है वो शनि होकर, ठीक हो गया, 4 और यहाँ मान लीजिए मीन माने मीन से अगला मेष राशि में चला जाता है यदि शनि, ठीक हो गया, क्योंकि लग्न का स्वामी यदि शनि है तो अपने से 1 2 3 4 अपने से चौथे में उसकी नीच राशि पड़ेगी मेष राशि। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई लग्नेश जो है वो नीच का हो गया है। लेकिन यदि चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा पूर्णिमा का नजदीक का है, शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, बुध की दृष्टि पड़ जाती है, तो वो बुराइयों का दमन कर देगा। ठीक हो गया, तो इस प्रकार समझना चाहिए चंद्रमा का मित्र भाव में होना बुराइयों को रोकने में सक्षम है। इसमें ये चीज भी हम देख सकते हैं कि चंद्रमा जो माने लग्न लग्नेश कमजोर होने के बाद भी चंद्रमा यदि पूर्णिमा के नजदीक है और मित्र भाव में ही है तो फिर कहना ही क्या। ठीक हो गया, कि भाई जैसे वो कर्क राशि का हो जाता है, सूर्य की सिंह राशि का हो जाता है, या अपनी उच्च राशि वृषभ राशि का स्ट्रक्चर उसको बहुत अच्छा लगता है उसमें हो जाता है। तो ये अगर लग्न में कोई बुराई आ जाती है, लग्नेश में कोई बुराई आ जाए, उनका दमन करने में चंद्रमा सक्षम है। ठीक हो गया, आप जानते हैं चंद्रमा से कितने अलग अलग प्रकार के चार्ट बनाए जाते हैं। जो हम धन के बारे विचार करते हैं उसके लिए भी चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान, माने आप समझते हैं इंदु लग्न जब निकाला जाता है तो उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान है।
और निश्चित बात है कि आत्मा को तो हम समझ नहीं सकते हैं। आत्मा तो संसार के सभी विषयों से निर्लिप्त है वो। तो हम अगर आत्मा को समझना भी चाहते हैं तो चंद्रमा ही माध्यम है, ठीक है। इसलिए चंद्रमा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है भारतीय ज्योतिष में। दूसरा सूत्र, यदि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो, उस पर शुक्र की दृष्टि हो, माने एक प्रकार से वो अपने डिपॉजिटर से दृष्ट है। माने अगर 2 नंबर यहाँ है और इसके सामने यहाँ 8 नंबर शुक्र देख रहा है चंद्रमा को, ठीक हो गया, तो बुराइयों का निवारण होता है। जैसे उल्टी के कारण कफ और पित्त का नियंत्रण हो जाता है। तो ये बात यहाँ समझनी है, मैंने कई बार बताया है कि कई दफा शुक्र और चंद्रमा की युति माँ और भार्या के बीच में कुछ संकट तनाव पैदा कर सकता है। बिकॉज चंद्रमा को माता के लिए कारक बोलते हैं, शुक्र को भार्या के लिए कारक बोलते हैं। लेकिन ये जो क्योंकि राशि अधिपति होकर वो कार्य कर रहा है, तो वो ऋणात्मक फल नहीं देगा। यही कह सकते हैं कि उसका कुछ ऋणात्मक प्रभाव आपके जीवन में धनात्मक स्वरूप दिखाई देगा, ठीक हो गया। आपको ऐसा लगा कि भाई कुछ आपके काम में कुछ कमी थी, माता का और आपके भार्या के बीच में बहस हो गई और आपके मन में कुछ ऐसा वेग जागा, तो आपने अपने काम को लेकर बहुत अधिक डेडिकेशन दिखाई, बहुत पूरा मन आपके काम में लगा दिया, तो वो बड़ी अच्छी प्राप्ति। माने जिस प्रकार यहाँ संबंध बन रहा है 11वें भाव के बल को बढ़ाने वाला, तो माने ये तो एक उदाहरण देकर हमने समझ रहे हैं कि भैया रूटीन इनकम को बढ़ा देता है। यानी कई बार कुछ नेगेटिव होने के कारण कुछ दूसरी जगह पॉजिटिव हो जाए। जैसे ये बात यहाँ लिखी, जैसे उल्टी के कारण हमें लग रहा है कि वमन करना ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन उससे हमारा जो कफ है, पित्त है, अगर वो नियंत्रित हो जाता है तो कुछ हद तक वो माने हो सकता है किसी एक दो व्यक्तियों के स्वभाव में अनबन के कारण आप में तीव्र इच्छा जागती है दोनों का ही बल बढ़ाने की या उनको कुछ देने की, कि अगर मैं कुछ उनको बढ़ा दे पाऊं तो ठीक रहेगा। कि भाई आपके हो सकता है इनकम सोर्सेस को लेकर भार्या और माता में यदि कोई अनबन होती तो आपको लगता है कि शायद मैं ही कारण हूं, मैं अपने आप को और ज्यादा बढ़ाऊं। तो ये इस प्रकार से समझना चाहिए। माने कुछ चीजें नेगेटिव चंद्रमा शुक्र के कारण दिखाई जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव जो चीजें हैं वो ओवरऑल आपके स्टेटस ऑफिस के लिए अच्छा माना जाएगा। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों के मंडल में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो वह खराब साबित नहीं होगी, ठीक हो गया। तो माने अगर चंद्रमा पर उनके प्रिय मित्र बृहस्पति का संयोजन माने इकट्ठे हो जाएं, दृष्टि पड़ जाए, तो फिर ये हम जो शत्रुता मानते हैं चंद्रमा की शुक्र के साथ, वो खराब साबित नहीं होगी, ठीक हो गया। अगला सूत्र क्या कहते हैं, यदि पूर्णिमा के चंद्रमा की बहुत अधिक अलग अलग प्रकार से तारीफ की गई है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। सामान्यतः जो पूर्णिमा के नजदीक जातक पैदा होते हैं तो मन पर पूरा नियंत्रण होता है उनका, कई प्रकार के बुरे दोष दूर हो जाते हैं। यदि लग्नेश में नवमांश में आपको कोई बड़े दोष दिखाई दे रहे हैं तो भी आप पूर्णिमा के बल के कारण उन दोषों को निरस्त कर सकते हैं, उन दोषों के प्रभाव को प्रभावहीन समझना चाहिए। पूर्णिमा का चंद्रमा इतना बली, और कहीं वो राशि बल से बली है, माने अगर वो कर्क राशि में बैठकर पूर्णिमा का चंद्रमा है, वृषभ में बैठकर पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो फिर कहना ही क्या, ठीक हो गया। तो पूर्णिमा का चंद्रमा शुभ राशि में हो और लग्न स्वामी की दृष्टि प्राप्त कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लग्न का स्वामी जो है वो चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मान रहा है। वो अल्टीमेटली है तो हमारे माने बुद्धि का, शरीर का स्वामी। लग्न लॉर्ड हमारे लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, इसीलिए उसकी दृष्टि चंद्रमा पर लग्न लॉर्ड होते हुए बुरी नहीं मानी जा सकती है। तो ये अल्पायु के लिए भी प्रतिकूलताओं का प्रतिकार किया जा सकता है कि भाई कोई ऐसा आपको लग रहा है कि हमें अल्पायु चार्ट मिल गया है, माने स्थिर लग्न, स्थिर राशि और फिर लग्न पर कुछ ऐसे बुरे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि भाई ये अल्पायु हो सकता है क्या। तो अगर आपको ऐसा दिखता है पूर्णिमा का चंद्रमा है, ठीक हो गया, शुभ राशि में, और लग्न स्वामी दृष्टि प्राप्त कर रहा है, तो फिर अल्पायु भी अगर आपको लग रहा है तो भी वो
प्रतिकूलताओं का प्रतिकार कर लेगा और उससे फिर अल्पायु नहीं समझना चाहिए। ठीक हो गया। तो इस प्रकार पहले हमें यही देखना है कि चंद्रमा को पूर्णिमा का और राशि का कितना सपोर्ट मिल गया है। उसके बाद लग्नेश की दृष्टि मिल गई है क्या? अगर मिल जाती तो फिर अल्पायु का जो आप समझ रहे थे चार्ट, वो फिर अल्पायु नहीं माना जाएगा, वो काट कर देगा अल्पायु की। अगला सूत्र क्या कहता है? भले ही चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के स्वामित्व वाले घर में हो। ठीक हो गया। माने हम उसको अशुभ ग्रह ऐसा मान लेते हैं कि भाई वो शनि की राशि में है। क्या वो हम एक प्रकार से मंगल को भी एक प्रकार क्रूर ग्रह की संज्ञा देते हैं। कुछ लग्नों के लिए मंगल को भी एक प्रकार से मेलेफिक माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो घर में हो या उनके वर्ग कुंडलियों में हो। ठीक हो गया। लेकिन अगर वह अपने राशि स्वामी से दृष्ट है तो वह बुरा साबित नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा यदि किसी अशुभ ग्रह के स्वामित्व वाले घर में हो, जिसको हम समझ रहे हैं कि इस लग्न के लिए वो एक प्रकार से मेलेफिक है, लेकिन अगर उसका डिपॉजिटर चंद्रमा को देख लेता है तो फिर उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। अल्टीमेटली मन के लिए वो बुरा नहीं माना जाएगा। माने चंद्रमा का जो लैंडलॉर्ड है वो उसको शेल्टर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वो देख रहा है, तो वो मैलेफिक होने के बाद भी, माने कोई लग्न के लिए यदि वो मैलेफिक है तब भी वो हमें बुरा नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। जिस प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक प्रकार हम ये लग्न है जो हमारा एक्वेरियस माने कुंभ लग्न। और यदि हम इस पर्टिकुलर लग्न में चंद्रमा को सिंह राशि में बिठा देते हैं तो इस लग्न के लिए हम सूर्य को मारक की संज्ञा, माने यदि शरीर से संबंधित कुछ प्रश्न आता है, रोग से संबंधित का प्रश्न आता है, फिर 7वें भाव का आना ठीक नहीं माना जाएगा। तो अगर वो इस पर्टिकुलर लग्न के लिए मारक भाव में बैठा है लेकिन चंद्रमा सूर्य के साथ या सूर्य से दृष्ट है, ठीक हो गया। मान लीजिए लग्न में सूर्य बैठा है तो आप ये तो जानते हैं कि सूर्य अगर लग्न में होता है तो सूर्योदय के आसपास का जन्म होता है, तो व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। पूर्णिमा के नजदीक का भी जन्म हो गया ये, और चंद्रमा का डिपॉजिटर उसको देख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है हमें कि भाई ये जिस प्रकार जो 11 नंबर है, 11 नंबर को हम स्थिर, आप जानते हैं जो हम लग्न और राशियां इस प्रकार से समझते हैं कि वो स्थिर लग्न है या वो चर लग्न है। तो अगर हमारा लग्न भी और हमारा राशि भी स्थिर आ रहा है और फिर शनि भी कहीं ऐसा कमजोर स्थिति में है, किसी के साथ झगड़े के मूड में है, माने शनि महाराज तीसरे भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे लग्नेश जो है वो तीसरे भाव में मंगल के साथ कमजोर आ गया है, चर आ रहे हैं, तो ये शरीर को कमजोर करने की बात कर सकता है। लेकिन चंद्रमा का डिपॉजिटर उसको देख रहा है तो हमें शरीर को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहिए, वो ओवरऑल बुरा साबित नहीं होगा। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्र राशि का स्वामी लग्न में हो और सभी ग्रहों से दृष्ट हो तो सभी दोष दूर हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो यदि चंद्र राशि का स्वामी, ध्यान रखना है चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का डिपॉजिटर वो लग्न में आ जाता है। ठीक हो गया। लग्न में हो और सभी, माने मुख्य रूप से तो उसमें शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो सभी दोष दूर हो जाते हैं। भाई चंद्रमा आपका मान लीजिए यहां बैठा है 6 है तो ये 5 और 4, 3, 2। ठीक हो गया। तो चंद्रमा का राशि स्वामी बुध होकर लग्न में है और 7, 8 ये बृहस्पति से दृष्ट है, साथ में शुक्र महाराज भी बैठे हुए हैं और इस लग्न के लिए हम शनि को भी एक प्रकार से योग कारक मान रहे हैं, तो शनि से भी दृष्ट हो जाता है डिपॉजिटर चंद्रमा का, तो वो और बल प्रदान करने वाला होगा। बस इतना ध्यान देना, चंद्रमा मन के लिए है और लग्न हमारा शरीर जो
समाज में हम जो हमें एक प्रकार से रियल इमेज की तरह हम लग्न को देख रहे हैं, और आरूढ़ लग्न हमारी वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो तो यदि चंद्र राशि का स्वामी लग्न में हो, सभी ग्रहों से माने अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, तो सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है? चंद्रमा से 12वें बुध और शुक्र, 11वें भाव में अशुभ ग्रह, 10वें भाव में बृहस्पति समस्त दोषों का निवारण कर देता। भाई हमें लग रहा है लग्न लग्नेश कमजोर स्थिति में है और दयनीय स्थिति लग रही है, तो फिर हमने चंद्रमा से देखा एक बार। तो चंद्रमा से हमने देखा 12वें में शुक्र और बुध बैठे हैं। सामान्यतः ये तो आप जानते ही हैं कि 12वें में शुक्र को बुरा नहीं मानते, और साथ में यदि बुध है तो फिर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्वभाव को ये दोनों पसंद करते हैं, शुक्र और बुध। तो चंद्रमा से 12वें में बुध शुक्र ग्रह है, 11वें में कोई अशुभ ग्रह है, 10वें में बृहस्पति अगर आ जाता है चंद्रमा से 10वें में, तो फिर वो समस्त दोषों का निवारण कर देता है। इस प्रकार से समझना चाहिए, लग्न लग्नेश कमजोर होने पर भी यदि चंद्रमा बली है, चंद्रमा का डिपॉजिटर बली है, जैसे उदाहरण देकर समझते हैं कि भाई ये मकर लग्न का चार्ट है और हम चंद्रमा को अष्टम में मान रहे हैं। ठीक हो गया। चंद्रमा अष्टम में सामान्यतः हम बुरा मानते हैं, और लेकिन इसके डिपॉजिटर का भी ध्यान रखना है। इसका डिपॉजिटर यानी सूर्य, तो सूर्य हमारे आय भाव में आ जाता, तो एक प्रकार से वो जो अंडरग्राउंड माइनिंग व्याधि से वो लाभ लेने की बात कर रहा है। ठीक हो गया। और लग्न को माने जैसे इसका स्वामी लग्नेश यदि 10, 11, 12, 1 नीच राशि में भी है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई लग्न की स्थिति जो है वो डावाडोल दिखाई दे रही है। चंद्रमा भी 8वें में चला गया, लेकिन चंद्रमा का डिपॉजिटर सूर्य लाभ स्थान में आ गया है, और लग्न को कई बार लग्नेश नहीं बचाता है, लग्न को स्वयं लग्न ही बचा लेता है। तो ये बात समझनी है, लग्न लग्नेश अलग अलग चीज है। तो उसका त्वरित प्रभाव, मैंने ये पहले भी बताया कि उच्च ग्रह का जो फल होता है वो कई चार्ट में यदि बहुत कमजोरी भी आ जाती है उसके डिपॉजिटर में, तो उच्च ग्रह का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो उस पर्टिकुलर राशि के स्वामी की कमजोरी को भी ढांप सकता है। जैसे मंगल उच्च का होकर लग्न में बैठ गया, तो मंगल का डिपॉजिटर कौन है? शनि। शनि नीच का है, तो उसको ढांप लेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो मंगल शनि के घर में बैठा है, शनि मंगल के घर में बैठा है, तो हाउस एक्सचेंज का भी निश्चित रूप से बेनिफिट उसको मिल जाएगा। तो चंद्रमा को भी जरूर काउंट करना है। केवल लग्न लग्नेश कमजोर हो और आप चंद्रमा को ना देखें तो भविष्यवाणी सही साबित नहीं होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई। आपको ऐसा लग रहा है कि लग्न लग्नेश कमजोर है, लेकिन आपने चंद्रमा से 12वें में बुध शुक्र को पाया, 11वें में किसी क्योंकि 11वें में तेजी से इच्छा पूर्ति करवाने के लिए कोई अशुभ ग्रह के लिए, पापक ग्रह के लिए तेजी से इच्छा पूर्ति करवाने के लिए जाना जाता है। 10वें में बृहस्पति तुम्हारी सोशल इमेज स्टेटस के लिए बहुत बढ़िया होगा, वहां बैठकर वो कंपटीशन ओवरकम भी कर देगा। बिकॉज बृहस्पति यदि 10वें में है तो वो 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा चंद्रमा से। 6th हाउस इज लिटिगेशन हैंडल, और 2nd हाउस इज कुटुंब, हमारा धन का संचय, तिजोरी, रिसोर्सेज, उनको भी अभिवृद्धि प्रदान करेगा। बृहस्पति की तिजोरी में दृष्टि स्वर्ण आभूषण बढ़ा देता है। ठीक हो गया। अगला सूत्र क्या कहता है? यदि चंद्रमा जन्म लग्न से छठे, तीसरे, 10वें, 11वें या चौथे भाव में हो, ठीक हो गया। तो सामान्यतः चंद्रमा को हम चौथे 10वें के लिए तो अच्छा मानते हैं, लेकिन छठे के लिए, तीसरे के लिए हम कंडीशनल ऐसा मानते हैं चंद्रमा की, भाई ऐसे कामों से अगर संबंध बनता है तो ठीक है। छठे का माने रोग रिपुण से संबंध बनता है, तीसरे का फ्रीक्वेंट यात्रा, ट्रैवल एजेंसी, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसी राइटिंग एबिलिटी, ऐसी चीजों से संबंध बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए रेमेडी बताया जाता है भाव में हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। तो अगर अनिष्ट बनता भी है, माने जैसे मैंने बोला छठे भाव में चंद्रमा अनिष्टकारक प्रतीत हो रहा है, किसी बुरे ग्रह के साथ भी आ रहा है,
लेकिन अगर उस पर शुभ शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे कोई राजा अपने विरोधियों को नष्ट कर देता है, चंद्र राशि का स्वामी, तो इसमें बोला गया है कि कौन यहां बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया। तो जो चंद्रमा का डिपॉजिटर यदि है, वो अगर छठे में, तीसरे में, 10वें में, 11वें में और चौथे में बैठे चंद्रमा पर दृष्टिपात कर देता है, खास करके लिए ये चंद्रमा के डिपॉजिटर के लिए बोला गया, माने चंद्र राशि का स्वामी अगर दृष्टिपात कर देता है तो कैसे समझना चाहिए? तो अकेले ही सारी बुराइयों को दूर करने में सक्षम होता है यदि वे पूरी ताकत के साथ हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। कौन? चंद्रमा का डिपॉजिटर। तो वह वैसा ही समझना चाहिए जैसे एक परम बलशाली बाघ 1000 हिरणों को अकेला फेंक देता है कि भाई हमें लग रहा है कि इतने जीव हैं, भारी पड़ेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा का डिपॉजिटर बहुत बली है तो उसको महाशक्तिशाली बाघ, टाइगर के समान समझना चाहिए और वो अकेला ही हिरणों के झुंड पर भारी पड़ जाता है। ठीक हो गया? तो चंद्रमा से अनिष्ट को समाप्त करने के लिए और भी कई सूत्र हैं जो आगे भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसी प्रकार के सूत्र समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आपको नियमित रूप से 1 दिन या 2 दिन के गैप में आपको बड़ी क्लासें, माने लॉन्ग वीडियो और रूटीन में आपको शॉर्ट वीडियो शेयर करते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।